सो हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर एनटीपीसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मैं लेकर आ चुका हूं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन। 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा है वो इत्मीनान से इस वीडियो को जरूर देखकर जाएगा, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। जैसा कि पुरस्कार और सम्मान से एक क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। स्पोर्ट करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन अभी तक लगातार पूछा गया है। आरबीआई, बैंक, इकोनॉमी के जो भी ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से सबसे ज्यादा अभी तक की शिफ्ट में पूछा गया है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। क्योंकि बच्चा क्या गलती करता है कि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स नहीं पढ़कर जाता है और वहीं से उसका जीएस में क्वेश्चंस बिगड़ना चालू हो जाता है। अब प्रमुख सम्मेलन यानी कि जैसे कि मैं आपको एक तौर पर बता दूं कि जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, G20 सम्मेलन, तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन होता है उसका कहां पर किया गया है, किसने उसकी अध्यक्षता की है, तो ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। डीआरडीओ नासा ने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है, तो इस तरीके का करंट अफेयर। और इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वाला टॉपिक है प्रमुख सूचकांक। जिसने भी एनालिसिस वीडियो देख रहा होगा उसको ये चीज पता ही होगा कि जो सूचकांक है वो हर शिफ्ट में पूछा गया है। यानी कि जैसे एक चीज मैं आपको बता दूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2025 में, कभी कभी 2024 का भी डाटा पूछ रहा है, 2023 का भी पूछ रहा है, तो वो टॉपिक भी मैं आपको यहां पर लेकर आया हूं आपके सामने। अब महत्वपूर्ण दिवस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि उसमें डेज ना पूछकर अब उसमें उसकी थीम पूछी जा रही है, तो वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। गवर्नमेंट स्कीम यानी कि करंट अफेयर्स की जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो एग्जाम में पूछी जा रही है। अपॉइंटमेंट, अब जो भी 17 तारीख यानी कि 17 जून का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था अपॉइंटमेंट से कि नए लोकपाल कौन बने हैं। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। नदियां आपको पढ़कर जाना है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब पॉलिटी में आपको मैं बताऊं कि प्रमुख संशोधन आपको पढ़ना है और आपको आर्टिकल पढ़कर जाना है। तो ये टॉपिक मैं आपको अभी कवर कराने वाला हूँ। भूगोल, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी हर शिफ्ट में फिक्स है, जो कि पूछा जा रहा है। ये मैं आपको यहाँ पे 15 से 16 टॉपिक का यहाँ पे पूरा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जीएस का पूरा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। और एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी 17 जून 18 जून में जो भी एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसमें अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसमें इसलिए बदलाव किया गया है कि 1-9 तो क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन बीच में क्या हुआ है कि स्टेटमेंट जैसे मिलान जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में। तो जिनका अगली शिफ्ट में लगा है, तो जो चीज मैं कह रहा हूँ उन बातों को ध्यान जरूर रखना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने बनेगा कि सूची 1 में दे रखा है महाजनपद, अब सूची 2 में दे रखा है उनकी राजधानियां। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है कि किसकी राजधानी कहाँ पर रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मत्स्य की अगर बताऊं तो मत्स्य की राजधानी क्या रही थी, तो मत्स्य का मैं कोड हो जाएगा 3, तो ए का कोड हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ए का कोड आपका हो जाएगा 3। अब बी का कोड क्या होगा, यानी कि कुरु की राजधानी क्या रही है, तो बी का कोड हो जाएगा हमारा 4, इंद्रप्रस्थ, तो बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का कोड क्या हो जाएगा, तो हमारा सी का कोड हो जाएगा सूरसेन की राजधानी मथुरा, तो सी का 1 हो जाएगा। अब डी का कोड हमारा क्या बचा, तो डी का कोड असमक, असमक की राजधानी पोतन रही है, तो डी का कोड हो जाएगा हमारा 2, यानी कि 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2। अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा रहा हूँ, 3, 4, 1, 2, 34, 12। अब ऑप्शंस यहाँ पे देख लीजिए कि 34, 12 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इन क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। उनकी राजधानी पूछ लिया गया है कि किस जनपद की, किस महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इसका कोड हो जाएगा 34, 12, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद करते हुए चलना है। अगला है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी, तो किसने स्थापित करवाई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा चामुंड राय, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन लॉन्च्ड मैया सम्मान योजना
एम्पावर वुमेन के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए ये महिला सम्मान योजना झारखंड के सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और हर शिफ्ट में सूचकांक से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 130वें स्थान पर है, तो ये चीज़ याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2025 में 130 स्थान पर है भारत की रैंक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महावीर का पहला अनुयायी कौन था? तो पहला अनुयायी यानी कि आप कह सकते हैं कि पहला शिष्य कौन था? तो जमाली, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या कहा जाता था या माना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा गाय को अन्या कहा जाता था, अगन्या, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शेर के अवशेष नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, बाकी घोड़ा, हाथी, गाय, हिरन इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर के नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सूचकांक आपको फोकस रखना है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा तक्षशिला, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत सरकार ने कितने लोगों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को प्रदान किया गया था, और उनके नाम कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे भी कवर करा दे रहा हूँ उनके नाम, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, तो ये 5 ऐसी हस्तियां हैं जिनको भारत रत्न 2024 सम्मानित किया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 नवंबर को 1974, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पगमार्क तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विभिन्न वन्य वस्तुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री हरि LR, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो मैं लेकर आया हूँ उन सब में मैं आपको ये ऐसे क्वेश्चंस आपको कवर करा चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन बन गए हैं? श्री हरि LR बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि वन ह्रास का मुख्य कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया में, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोरिंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला है कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के कुइयाबा में, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि किसके शासनकाल में मगस्थनीज भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इंडोनेशिया,
तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे और फोटो में जो चीज़ लिखा है, मैं आपको बहुत दिनों से आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फोकस करना है फ़ोटो में, क्योंकि फ़ोटो में जो चीज़ लिखा है उसे आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ याद रहेगा कि लौंग उत्पादक में इंडोनेशिया पहले स्थान पर आता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि पहला आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो पहला आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था या कब हुआ था, तो 1845, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कार में डैश का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि WHO की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1948, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर कब आगमन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1600। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ था भारत में, तो उस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने घरेलू रक्षा उत्पादन में कितने लाख करोड़ रुपए हासिल किया है, तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा है 1.27 लाख करोड़, तो 1.27 लाख करोड़ घरेलू रक्षा उत्पादन में भारत ने इतने करोड़ रुपए हासिल किया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोटो लाने का जरिया यही है कि आपको फ़ोटो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कराने में हेल्प करे, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिकोया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कौन एक अंतरिक्ष मिशन को चलाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देखते हुए चलेंगे इनका। अगला है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो नागोया शहर में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ $200 मिलियन का सौदा किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि इंडियन रिनाइसेंस द मोदी डिकेड नाम की पुस्तक को किसके द्वारा संपादित किया गया है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या पंडित, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडियन रिनाइसेंस द मोदी डिकेड एडिटेड बाय ऐश्वर्या पंडित, तो आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सेरिब्रम, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से, तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अम्बेसडर किसे नामित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शेखर धवन, तो ऑप्शन से बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के तौर पर अपॉइंट किया गया है, तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजेश निर्वाण, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो ये इनका फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुकरी बॉम्मा गौड़ा का निधन हो गया है, वे क्या थीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लोक गायिका थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, इनका फोटो भी देख सकते हैं। चलिए अगला है कि कौन सी ग्रंथि दुग्ध हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा लक्षण हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा टांगों में दर्द। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 चैम्बर का कक्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रक्त होता है, तो रक्त क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश अगले ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा भारत करेगा। तो भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया गया था और 2025 में 26 जनवरी को इस बार वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो जनवरी के आखिरी रविवार को ही हर साल मनाया जाता है, तो 2025 में जनवरी में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि कौन रक्त वर्ग यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। तो क्योंकि किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो बारबाडोस के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको बारबाडोस का होनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से इनको सम्मानित किया गया है मोदी जी को। तो ये चीज़ आपको याद रखना। बाकी आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने जीत लिया है? तो सौरभ घोषाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब सौरभ घोषाल ने जीता है। तो इनका आप फोटो भी देख सकते हैं। अगला है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को परावर्तित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आरबीसी मुख्यतः बनती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आयोजन 11 फरवरी से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या रहेगा? शैपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स इसकी थीम है। तो यानी कि तीनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको काफ़ी दिनों से लगातार कवर कराता चला आ रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आपकी एनटीपीसी के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी अपने आप में बदलाव करना है कि जब एग्जाम में बदलाव हो रहा है तो आपको भी बदलाव करना पड़ेगा। अगला है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये प्लिया स्प्लीन में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किस फॉर्म में? तो राइट आंसर हो जाएगा ATP के फॉर्म में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासनकाल था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आकर्षक पहल परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल हो गए हैं? इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज तीनों शामिल हुए हैं किसमें? परीक्षा पे चर्चा 2025 में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं।
चलिए इसके बाद अगला है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 6 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 17वां संस्करण यानी कि 17वां सम्मेलन का 17वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो एग्जाम में हर सेक्टर में पूछा जा रहा है, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि मानव शरीर का कौन सा भाग जो कि शरीर ताप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विटामिन का। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन क्या होते हैं। तो ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कच्चे एवं ताजे फल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बना था तो कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। तो विराट का नाम याद रखना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 300 ओडीआई खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं कोहली। तो इनका नाम याद रखना। अगला है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है किसके द्वारा पता चलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने एजेंडों की दक्षता बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस नाम की एक नई डिजिटल पहल को शुरू किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा LIC ने शुरू किया है। तो LIC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन में कौन सा जहाज शामिल हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा INS सुजाता और ICGS वीरा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला है कि हाल ही में किसे भारत का चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया है। जब आपकी शिफ्ट में नए लोकपाल पूछा जा सकता है तो आपसे भारत का चुनाव आयुक्त भी पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में। तो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विवेक जोशी। ये भारत के क्या बने हैं, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त बने हैं भारत के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इनका यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश श्रॉफ को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आकाश श्रॉफ को नेशनल यूथ अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2025 में दिया गया लेकिन 2023 का था। अगला है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से। तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। तो धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मित्र विभूषण पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। मित्र विभूषण जो पुरस्कार है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। एक अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जिसे भारत रत्न कहा जाता है। ऐसे इसी तरीके का ये किस देश का मित्र विभूषण जो कि सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे मोदी जी को प्रदान किया गया, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये श्रीलंका का है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये श्रीलंका का है जो कि मित्र विभूषण सम्मान है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे प्रदान किया गया है, इनको नवाजा गया है इस सम्मान से। तो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ पे आप एक फ़ोटो और देख सकते हैं। फ़ोटो अब आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस कभी भूलेगा नहीं, आपको ये चीज़ याद रहेगा। तो इसलिए फ़ोटो लाने का मकसद है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा धौलावीरा से। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं।
चलिए अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले यानी कि इसके पहले पिछले वर्ष का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, लेकिन 2024 का याद रखना कि कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिड़ला को ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 मुंबई में इनको प्रदान किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो उम्मीद है ये लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जीएस का कंप्लीट सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि अभी तक हर शिफ्ट में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और जो जो देखो बदलाव होता जा रहा होगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि देखो आरबीआई में इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का बदलाव किया गया है, तो वो चीज़ देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। क्योंकि अब देखो जो सूचकांक है ये पहले से भी मैं आपको कवर कराते हुए चला रहा हूँ, स्पोर्ट ये सब। तो जो चीज़ देखो, जो चीज़ जिस टॉपिक में बदलाव होगा वो मैं आपको तुरंत उसका मैं रिव्यू कराऊंगा, उसका सेशन लेकर आऊँगा, उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन से लेकर आऊँगा। तो आप बने रहिए। बाकी अपना फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो यही 15 से 16 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। बाकी ट्रस्ट रखिए, जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम लगा है वो बस यही टॉपिक अंतिम समय में पढ़कर जाएं, तो आपका जो जीएस में 40 क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं ना, कम से कम 30 से 35 का स्कोर आराम से कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।